ओके ओके सर, चलिए सबसे पहले आता है हमारा विटामिन D3। आज हम लोग 5 इसेंशियल विटामिन और मिनरल्स के बारे में बात करेंगे जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, और अगर इसका डेफिशिएंसी आपके बॉडी के अंदर है तो आपको जो है डैमेज ज्यादा फास्ट होता है। जिसमें आता है सबसे पहले आपका विटामिन D3। कैल्शियम के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी होता है, लेकिन अगर आप किसी भी तरह का कैल्शियम जो आपके खाने से रहने दो, वो आपके टैबलेट के फॉर्म में रहने दो, लेकिन अगर आप उसके साथ विटामिन D3 नहीं ले रहे हो तो वो कैल्शियम आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। यानी आप कितनी भी कैल्शियम की गोलियां खा लो, फिर भी आपकी हड्डियों में दर्द रहेगा, आप चीजें भूलते रहोगे, क्योंकि ये सारी जो चीजें वो कैल्शियम का काम है। तो अगर वो कैल्शियम जो आप खा रहे हो और अगर उसके साथ आप विटामिन D3 नहीं ले रहे हो, तो वो जहां पर जाके चिपकना है, यानी बॉडी के हड्डियों पे जहां पर उसको डिपॉजिट होना है, वहां पर वो सही तरीके से नहीं हो पाता, और इसके लिए आपको जो है अलग से विटामिन D3 लेना पड़ता है। 38 के बाद 30 साल की उम्र, नॉर्मली अभी विटामिन D3 आपके पास कहाँ से आता है? जब भी हम लोग धूप में जाते हैं तो ये जो है इनएक्टिव फॉर्म में आपके स्किन के नीचे होता है, पर इसको एक्टिव करने के लिए आपको धूप में जाना जरूरी है। तो 30 साल की उम्र तक जब भी आप धूप में जाते हो तो वो स्किन के नीचे का इनएक्टिव D3 आपका एक्टिव हो जाता है। ओके, लेकिन 30 उम्र के बाद, क्योंकि आपकी स्किन में चेंजेस होते हैं, एजिंग का प्रोसेस भी हुआ होता है, तो आप उसके बाद जो आपका स्किन का विटामिन D3 कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, आप कितना भी धूप में रहोगे तभी भी वो जो है वो स्लो हुआ रहता है। ये मेल और फीमेल के लिए सेम होता है। इसीलिए 30 के बाद आपको विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात आती है, यह आपको फूड के थ्रू कहाँ से मिलेगा? अगर आप फिश ऑयल लेते हो, लीवर, एग, एग योक, बटर, इन सारी चीजों से आपको मिलता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है ना कि अगर ये सारी चीजें हम लोग लेंगे तो इसके साथ जो बॉडी को नहीं चाहिए वो चीजें भी आपकी बॉडी में जाती है। इसके लिए हम लोग सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्स अगर आप लोगे तो जो जरूरी है सिर्फ वो ही बॉडी में जाता है। ठीक है, मिनिमम आपके बॉडी के अंदर जो है 5000 यूनिट पर डे जाना चाहिए, यानी जो डोसेज इसके रहते हैं वो मिनिमम 5000 यूनिट रहता है, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी सवेरे ब्रेकफास्ट के बाद आपको लेना होता है। बढ़ते हैं आगे, विटामिन के की तरफ। विटामिन के जो होता है, अगेन बहुत बार ना अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है, आपका ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है, और अगर आपको कभी भी कुछ बाहर से इंजरी हो जाती है और वहां पर अगर बड़े बड़े रेड स्पॉट बन रहे हैं, या अगर आपको वुंड होने के बाद उसको हील होने के लिए टाइम लग रहा है, या आपको स्किन का एलर्जिक रिएक्शन बार बार आता है, तो उन सारे केस में आपको विटामिन के लेना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि विटामिन के जो होता है आपका ब्लड क्लॉट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। वो आपका एक्सेसिव ब्लीडिंग होने से रोकता है। तो बहुत बार जो है विटामिन के बॉडी के में सफिशिएंट नहीं होता, और उस वक्त आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत पड़ती है। ये आपको फूड के थ्रू भी मिल सकता है, जैसे आप लीफी वेजिटेबल्स लेते हो उसमें भी आपको मिल जाता है। अगेन, अगर हम लोग खाने के थ्रू ये विटामिन लेने की कोशिश करें तो क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स खा लोगे, लीफी वेजिटेबल्स स्पेशली, क्योंकि आपको विटामिन के चाहिए, तो उसके साथ आपकी बॉडी में फाइबर भी जाएगा। बहुत ज्यादा फाइबर जाने की वजह से हो सकता है कि आपको जो है मोशन जो है वो पतले होने लगे। तो क्योंकि हम लोग उसको भी हम लोग को बैलेंस करना है कि उसके साथ कोई और चीजें ना जाए, इसके लिए हम लोगों को सप्लीमेंट जरूरी होती है, और आपको कम से कम 200 मिलीग्राम पर डे आपको लेना होता है, और स्पेशली वो भी विटामिन ब्रेकफास्ट के बाद ही होता है। तो ऐसा भी कोई कॉम्बिनेशन जिसमें के भी हो और D3 भी हो, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको ब्रेकफास्ट के बाद लेना होता है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं हमारे मैग्नीशियम की तरफ। अब मैग्नीशियम का सबसे बड़ा मैग्नीशियम के बारे में इतना कोई डिस्कशन नहीं करता, क्योंकि सोडियम हम लोग ज्यादा सुनते हैं कि नमक में सोडियम रहता है, सोडियम लेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है नमक की वजह से। लेकिन मैग्नीशियम भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली आपका नर्व का फंक्शन, यानी आपका चीजें सोचने समझने की जो क्षमता होती है, जो नर्व्स होता है, जो आपको सेंसेशंस होते हैं, उसको नॉर्मल रखने के लिए मैग्नीशियम बहुत जरूरी होता है। साथ ही आपके ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखने के लिए बहुत जरूरी होता है, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बनता है, जो प्रोटीन बनने के लिए आप बॉडी के अंदर जो चीजें लेते हो, वो प्रोटीन को बनने में, आपके बोन्स को बनने में, और स्पेशली आपके जो डीएनए बनते हैं। इसीलिए बच्चों के अंदर मैग्नीशियम की अगर कमी हो जाती है तो उनको जेनेटिक लेवल पे डिसऑर्डर हो जाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब लेडीज प्रेग्नेंट रहती है उसी टाइम से उनको जो है मैग्नीशियम कंजम्पशन यानी मल्टीविटामिन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये
सारी चीजों के लिए मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा जिन लोगों को हाथ पैर में मुंगी आती है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है या नंबनेस हो जाता है, उन सारे लोगों को इस मैग्नीशियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ये सारी चीजें, ये जो बीमारियां है या ये जो सेंसेशन है वो कम करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है। तो कम से कम हम लोगों को 1000 मिलीग्राम जो मैग्नीशियम लेना चाहिए, और स्पेशली वो सोने के 2 घंटा पहले भी आप उसको ले सकते हो। उसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं आगे की तरफ। उसके बाद आता है जिंक। अभी जिंक ना कोरोना टाइम में बहुत सारे लोगों ने जिंक की गोलियां खाई रहेगी या जिंक बहुत ज्यादा उन्होंने सुना रहेगा। अब ये जिंक का क्या काम होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखना, आपकी इम्यूनिटी को रेगुलेट करना। तो इम्यूनिटी, जैसे कि अभी हम लोग जब रास्ते से चलते हैं उस टाइम हमारे आसपास जो हवा, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, जो पानी हम लोग पीते हैं, हम लोग कितना भी क्लीन पानी पिए लेकिन कुछ ना कुछ हद तक उसके अंदर बैक्टीरिया और वायरसेस होते ही है। जो वायरस होते हैं वो हवा में होते हैं। तो हमें अगर सांस ले रहे हैं तो हम लोगों ने नाक में के आसपास कोई ऐसा फिल्टर नहीं लगाया है कि हवा के सिर्फ प्योर एयर ही जाएगी, उसके साथ बैक्टीरिया या वायरस नहीं जाएंगे। तो इस तरह से जो है हमारा आसपास बहुत ज्यादा बैक्टीरिया और वायरसेस रहते हैं। इसके लिए हमारी बॉडी हमेशा एक फाइटिंग सिचुएशन में रहती है। तो इसके लिए भले ही वो लोग जिनको ऐसा लगता है कि मुझे इम्यूनिटी का क्या जरूरत है, मैं तो कभी बीमार नहीं पड़ता या नहीं पड़ती, लेकिन हमेशा याद रखिए आपके बॉडी में जब तक जिंक की मात्रा सही चल रही है तब तक आपको सिम्टम्स नहीं दिखाई देते। यानी अगर मुझे कोल्ड हो भी जाता है तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ब्लड में भी बहुत बार ना आपके जो लिम्फोसाइट्स है वो बढ़ के आते हैं, इओसिनोफिल्स, ये जो सीबीसी में आते हैं वो बहुत सारे बड़े हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अपने लेवल पे ऑटोमेटिक मोड पर आपका फाइटिंग सिस्टम काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है इम्यून सिस्टम चल रही है। लेकिन वो इसके लिए चल रही है कि आपकी बॉडी के अंदर जिंक भी है जो इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आपको जिंक का डेफिशिएंसी हो जाता है तो आप फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ने लगते हो। इसके लिए बहुत बार बच्चों जो बार बार बीमार पड़ते हैं उन लोगों को भी जिंक के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिंक अगर कम रहेगा बॉडी में तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आपकी जो है वो एग्जैजरेट होने लगती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी वुंड हीलिंग। अगर आपको जख्म हुई है और वो ठीक नहीं हो रही है, ऊपर से अगर स्किन का आपको बार बार फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये सारी चीजों में जिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम से कम 30 to 60 माइक्रोग्राम आपको डेली कंज्यूम करना जरूरी है। इसके अलावा आता है सेलेनियम। अब जो सेलेनियम होता है, सेलेनियम का ना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आपके अंदर का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करना। अभी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, हमारी बॉडी कंटिन्यूअस बनती और डिस्ट्रॉय होती है, जिसको एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। बहुत ज्यादा साइंस समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि जिस तरह से सांप जो होता है अपने ऊपर की पूरी स्किन बदल देता है, तो वो कुछ महीनों में अपने आप एक नई स्किन आती है और पुरानी स्किन निकलती है। सेम उसी तरह से नेचर ने आपको ऐसे बनाया हुआ है कि आपके बॉडी का हर एक सेल रिन्यू होता है। रिन्यू यानी हर बॉडी के हर सेल का एक ड्यूरेशन होता है, और उतने ड्यूरेशन के बाद वो ऑटोमेटिकली आपका जो है चेंज हो जाता है और नया सेल उसको जगह ले लेता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बॉडी के अंदर। जैसे आप स्किन के ऊपर बहुत बार देख सकते हो, स्किन के ऊपर स्पेशली विंटर में आपका स्केलिंग होता है, ये ऊपर की स्किन निकलती रहती है, पर जब वो निकलती है तो नीचे से नई स्किन भी आती है। सेम ऐसा आपके लीवर के लिए होता है, किडनी के लिए होता है, बॉडी के हर उस पार्ट के लिए होता है। पर जो ऊपर से है वो आपको दिखाई देगा, जो अंदर है वो आपको दिखाई नहीं देता। और इसीलिए जो आपके मोशन का कलर होता है ना, जो मोशन के अलग अलग कलर आते हैं, क्योंकि आपके अंदर की जो बॉडी है जो रिजुविनेट हुई है, मतलब नया सेल आया है, पुराना डिस्ट्रॉय हुआ है, तो वो डिस्ट्रॉय होता है आपके लीवर में। तो इसके लिए आपके मोशन का कलर जो ब्राउनिश होता है, क्योंकि वो चीजें जो है आपके बॉडी से निकलती रहती है। तो ये जो नया सेल फॉर्म होने की जो प्रोसेस है उसमें सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर सेलेनियम कम है तो आप वक्त से पहले बूढ़े होने लगते हो। अगर आपकी बॉडी में सेलेनियम कम है तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसका फंक्शन जो है वो सही से नहीं चलता। इसीलिए सेलेनियम बॉडी के अंदर रहना बहुत जरूरी है। कम से कम 200 माइक्रोग्राम आपके बॉडी में जाना चाहिए। अब इसमें आता है कि अच्छा ये सब तो हम लोग ले लेंगे मैडम, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सारी चीजें हमको मिलेगी कहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा, अगर हम लोग नॉर्मल फूड से ये चीजें लेने की ट्राई करेंगे तो उसके साथ दूसरी भी चीजें जाती है, तो वो हमारे लिए जरूरी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इनिशियल फेज में, अगर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी का वेट ज्यादा है, अगर आपका वेट ज्यादा है और उस टाइम पे अगर आप वेजिटेबल्स, फॉर एग्जाम्पल आपको ये खाना है, अपना जिंक लेना है, तो जिंक आप जहां से लोगे उसके साथ आपके साथ बॉडी में और बहुत सारी दूसरी चीजें भी जाएगी जो अभी वेट ज्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर उसकी जरूरत नहीं है।
जब आप अपने आइडियल वेट पे आ जाओगे और उस वक्त आप वो चीज खाओगे तो एट दैट टाइम, क्योंकि बॉडी के अंदर जो नहीं चाहिए था वो निकल चुका है, बाकी की चीजें सब कुछ बैलेंस में है, उस टाइम पे जब आप उसको लोगे तो आपकी बॉडी को डैमेज नहीं करेगा। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में जब आपकी बॉडी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में है, कॉम्प्रोमाइज्ड यानी वो ऑलरेडी एडजस्ट कर रही है आपके एक्स्ट्रा वेट को, जो आपका 3, 4, 10 किलो ज्यादा है, उसके लिए आपके हार्ट को, लीवर को, किडनी को एक्स्ट्रा पंप करना पड़ रहा है। अगर आपके बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल हाई है तो ऑलरेडी आपके पैनक्रियास स्ट्रगल कर रहा है उसको इंसुलिन बनाकर उसको मैनेज करने के लिए, ऑलरेडी आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ चुका है, तो बाकी की पूरी बॉडी कोशिश कर रही है, तो वो ऑलरेडी बॉडी एक तरह से ना स्ट्रगल कर रही है नॉर्मल होने के लिए। इस सिचुएशन में आपको इनिशियल फेज में सप्लीमेंट्स लेना पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी का स्ट्रगल है वो हमको कम करना है, इसके लिए हम लोग इनिशियल फेज में जो है सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ये कैल्शियम है। ये हर्बल लाइफ का कैल्शियम है, ये मैं हमेशा लेती हूँ। इसका टेस्ट ना, आप किसी ने अगर बचपन में मिट्टी, चॉकलेट, पेंसिल खाया रहेगा तो उन लोगों, सारे लोगों को इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैंने बहुत खाया है तो मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है। लेकिन एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है एज अ डॉक्टर, बहुत बार ना हम लोग पहले जब फार्मेसी से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम का दवाई देते हैं जो डेली खाना होता है, और आपको क्या करना होता है, विटामिन D3 के आइदर जेल की तरह गोली आती है या इंजेक्शन आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वंस अ वीक इंजेक्शन लेने के लिए बोलते हैं विटामिन D3 के, तो वो हम लोग 4 हफ्ता बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें उसका डोज, पर वो उतने टाइम के लिए आपकी बॉडी कवर करती है। लेकिन इसके अंदर ना क्या अच्छी बात ये है ना कि कैल्शियम की गोली के साथ ही विटामिन D3 मिक्स किया हुआ है, तो आपको अलग से कैल्शियम और अलग से विटामिन D3 नहीं लेना पड़ता। और ऑब्वियसली जितना कैल्शियम इसमें है उतना विटामिन D3 है, तो क्या हो जाता है, जब आप जितना कैल्शियम खाते हो उतना पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बाकी के विटामिन मैंने आपको बताया कि जैसे मैग्नीशियम बहुत जरूरी है हम लोगों को, विटामिन D3 के बाद विटामिन K जरूरी है। तो अगर आप ना अपना ये जो हर्बल का डब्बा देखोगे ना, तो यहाँ पर ना ये सारे इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, और जो कि मैंने आपको बताया कि ब्रेकफास्ट के दरमियान, आइदर ब्रेकफास्ट के बाद या ब्रेकफास्ट। लेकिन क्योंकि हम लोग इसके अंदर फैट, प्रोटीन, कार्ब्स जितना बॉडी को जरूरत है, ऊपर से वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी शुगर स्पाइक नहीं देता, यानी मीठा है लेकिन वो आपकी शुगर को बढ़ाता नहीं है, मीठा है लेकिन आपका वो वेट नहीं बढ़ाता। ओके, तो ये सारे इंग्रेडिएंट ऑलरेडी उसमें है और उसके अंदर उन्होंने विटामिन मिक्स कर दिए हैं, तो आपको अलग से नाश्ता लेके अलग से गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसीलिए आपको रेगुलरली, एटलीस्ट जब तक आप आपका गोल अचीव नहीं कर लेते तब तक आपको शेक लेने की, साथ में विटामिन लेने की बहुत जरूरत है। और सब जब ये, और कैसे ना देखो, ये ना पूरा एक तरह से ये चक्र है, यानी आप सिर्फ शेक सही से ले रहे हो लेकिन बाकी की चीजें फॉलो नहीं कर रहे हो, आप एक्सरसाइज में नहीं आ रहे हो, आपका पानी सही से नहीं जा रहा है, या आपका स्लीप भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें अगर ऐसी डिस्टर्ब रहेगी ना, तो ये एक के बाद एक ना आपका सिस्टम खराब करता रहेगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप शेक भी टाइम पर लो, आपका जो भी खाने के लिए बोला है वो एडवाइस वो सही से करो, आप जो हमारे मेडिटेशन के बहुत अच्छे सेशंस होते हैं वो भी सेशंस अटेंड करो, फिर आपका पानी भी अच्छा होना चाहिए। तो हर चीज अगर आप सही से करोगे ना, ऑटोमेटिकली जो मैंने बताया कि बॉडी बहुत स्ट्रगल करते रहती है सारी चीजें सेट करने के लिए अपने अंदर, और उसकी वजह से ना बॉडी के ऊपर एक अलग से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं क्योंकि बॉडी स्ट्रेस्ड में है। ओके, तो ये जो है ना, अगर सारी चीजें सही से आप करोगे तो ये बॉडी के ऊपर का स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, और ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बॉडी नॉर्मल फिजियोलॉजी पे सेट होती है। नॉर्मल फिजियोलॉजी यानी जैसे आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होना चाहिए, बॉडी वेट कम होना चाहिए, बॉडी का बेली फैट कम होना चाहिए, हार्मोन बैलेंस होने चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक सारी चीजें ना सेट होने लगती है नेचुरल वे से। और फिर इसके बाद एक बार जब आप आपकी वो नेचुरल स्टेट अचीव कर लेते हो, फिर उसके बाद आपका सिर्फ मेंटेनेंस का काम है। मेंटेनेंस का क्या काम है, जो जो गलतियां आपने पहले की थी जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई थी, या जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ये सारे कंप्लेंट हुए थे, अब आपको कोशिश करनी है कि वो कम से कम हो। नहीं होंगे, ऐसे हो ही नहीं सकता। मतलब अगर आप बाहर गए हो तो कुछ ना कुछ तो खाओगे, कोई तो बोलेगा मीठा खाओ, मिठाई खाओ, तो ये तब तो आप खाना ही है, कि ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं खाना है। लेकिन हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि 80-90% फॉलो हो। 10% अगर नहीं होता है तो उसका कॉम्पनसेटरी क्या करना है, यानी आपने वो अगर वो खा लिया है या वो आपसे गड़बड़ हो गई है तो उसको आपको कैसे कॉम्पनसेट करना है। इसका सेशन ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले महीने में लिया था, कि अगर हम लोगों ने मीठा खा लिया है या अनहेल्दी चीजें खाई या जंक फूड खाया है तो उसको हम लोग कैसे कॉम्पनसेट करेंगे, तो वो भी आपको कॉम्पनसेट करते चलना है। ओके, सो इस तरह से हम लोग एकदम इजी वे से
सी हम लोग अभी जो फॉलो कर रहे हैं ना, ये बाकी लोगों को फॉलो करने के लिए अगर बोलेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि फिर आपको हमेशा, आप लोगों ने देखा रहेगा इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे ना, लोग खाना भी गिन के खाते हैं, उनके पास फूड वेइंग स्केल रहता है, तो उस पर भी वो गिनते हैं। लेकिन हम लोगों को इतना इतना टाइम और एनर्जी डालने का जरूरत नहीं है कि हम लोग बैठे फिर गिने ये कितना जा रहा है वो कितना जा रहा है। इसके लिए हम लोग सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। तो ये आपको बहुत जरूरी है कि आप लोग मेक श्योर करो कि आप जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हो रेगुलरली प्रॉपरली लेते रहे और उसके साथ बाकी की चीजों को बैलेंस करते रहे। ओके, सो आज का हमारा जो हेल्थ टॉक है वो यही खत्म होता है। इसके बाद आपको अगर किसी को कुछ डाउट है तो हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, और अगर नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया है, तो हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे। ओके, चलो थैंक यू। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यस, यस।